गुड मॉर्निंग सभी को। देखो आज अपन जो पढ़ेंगे वो शेषफल ज्ञात करना सीखेंगे। शेषफल परिमेय विधि सीखेंगे। शेषफल परिमेय विधि से अपन किसी भी संख्या में बिना पूरी गुणन किए और बिना भाग की प्रोसेस किए आपको शेषफल बताना है, तो शेषफल ज्ञात करना सीखेंगे। तो एक एक चीज़ें ध्यान रखिएगा, बहुत छोटी छोटी बारीकी चीज़ें हैं ना, आपको काम आएंगी। सबसे पहले बेसिक लेंगे अपन, तो ऊपर ऊपर हेडिंग डालेंगे शेषफल ज्ञात करना। आपको शेषफल ज्ञात करना सीखना है, रिमाइंडर ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? रिमाइंडर। अब आप अच्छे से जानते हो कि किसी भी संख्या में किसी संख्या का भाग दें तो न्यूनतम भागें 0 बार और अधिकतम भागें 9 बार जाता है। मैंने क्या कहा? अगर किसी भी डिजिट के अंदर कोई डिजिट आपके पास है, उस डिजिट में किसी संख्या का भाग दे रहे हो आप, मान लो किसी भी डिजिट का भाग दे रहे हो, तो जो भागफल आता है यानी न्यूनतम भागफल और अधिकतम भागफल, किसी भी संख्या का न्यूनतम भागफल जो होता है यानी किसी भी संख्या में कम से कम किसी संख्या का भाग जाता है तो 0 बार जाता है और अधिकतम 9 बार जाता है। आप लोग आम भाषा में बोलते हैं ना भाग टूटे की बिंदी, ऐसा नहीं होता सब, या भागफल की शून्य, ऐसा होता ही नहीं। तो न्यूनतम भाग जाएगा, न्यूनतम भाग 0 बार और अधिकतम भाग 9 बार। किसी भी संख्या में न्यूनतम भाग 0 बार जाता है और अधिकतम भाग 9 बार जाता है, कभी भी 10 बार भाग नहीं जाता। कई बार आप ऐसे बोलते हैं कि 20 में 2 का भाग दिया, 2 धाया 20, ये गलत है, ये गलत है, क्योंकि भाग 1 डिजिट टाइम जाता है, एक ही डिजिट होती है। 2 डिजिट बार कभी भाग जाता ही नहीं एक साथ, पर हम दे सकते हैं क्योंकि अपने पास तो वो रूल है, पूछो ना किसी के पास नहीं, वो अपने पास है ना, वो चीज़ सिखा देते हैं जो दुनिया में नहीं आती। ऐसा नहीं है मैथ्स में। फिर क्योंकि भाग देंगे ना तो 2 का भाग है 1 बार गया, फिर 0 होता रहा, फिर न्यूनतम भाग 0 बार ही जाता है, न्यूनतम भाग है 0 बार। जैसे किसी संख्या में 1 को आप 4 से डिवाइड करते हैं, जब 1 को 4 से डिवाइड करते हैं तो आप लोग तो सीधा ही बोलते हैं भाग नहीं जाता सर, पॉइंट लगाते। ऐसा कैसे लगाते हैं भाई? भाग जाता है, भाग कितनी बार गया? 0 बार। अब कितना बचा? 1। पॉइंट कब आता है? दशमलव का रूल क्या होता है, ये बात दिमाग में होनी चाहिए। भाग जा चुका हो, क्या भाग 0 बार जा चुका और शेष बच चुका हो, उसके बाद पॉइंट आता है। पर हम तो इतने समझदार हो गए, बस पूछो मत, हम तो देखते ही ये लो जी पहले पॉइंट और बोले ये 0 साहब, और ये लो 4 दूनी 8 और बच गए 2, और बोले 0 का ये 0 आ गया, 4 5 20, 1 में 4 का भाग देंगे, कुछ शेष नहीं बचेगा साहब, ये बचेगा कि 0.25 भागफल होगा, शेषफल 0 होगा। ऐसा ही बोलते हैं प्राय, जबकि ऐसा नहीं होता। 1 में 4 का भाग दें, आपसे ये पूछा कि शेष कितना बचता है। अब देखिएगा मैंने क्या कहा, कम से कम भाग 0 बार। अगर किसी की हैबिट थी ना पहले से, वो छोड़ दे आज के बाद, कोई भाग नहीं तोड़ेगा। वो तोड़ दिए कॉलेज कॉलेज तक था नहीं, अब छोड़ो भाग तोड़ना, अब भाग जाएगा। समझ रहे हो? भाग टूटता है? छोड़ी, भाग नहीं टूटता। देखो हाँ कर रही है, भाग नहीं टूटता, या टूटता है? अब दशमलव का रूल क्या होता है? क्या होता है दशमलव का रूल? भाग जा चुका हो, शेष बच चुका हो, तभी पॉइंट आता है। तो भागफल यहाँ पे, शेषफल क्या है? 1 और भागफल है यहाँ पे 0। हमें यही छोटी छोटी बातें सीखनी है, फिर अपन टॉपिक के क्वेश्चनों पे आएंगे कि किसी भी संख्या में किसी भी संख्या का जब भाग दिया जाए तो न्यूनतम भाग 0 बार जाता है और अधिकतम भाग 9 बार जाता है। कभी ऐसा नहीं करेंगे, कभी इस प्रकार से नहीं करेंगे, ये आपका रोंग है।
ये गलत है आपका, जबकि ये आपका राइट है। ये आपका सही है सर, ये सही है, जबकि ये गलत है। इसमें आपको शेषफल पूछा है तो भी ये क्या है, रोंग है, गलत है साहब ये, क्योंकि आपसे शेषफल पूछा है और शेषफल यहां पे क्या बच रहा है, एक बच रहा है। बात समझ में आई? अब देखिएगा, अभी अपन छोटी छोटी बातों को और आगे बढ़ाते हैं। जैसे मैं लिखता हूं 1/4, एक में 4 का भाग दीजिए, एक में 4 का भाग दीजिए, तो आपका शेषफल क्या बचता है? यानी इसमें लिखेंगे 1/4, 1/4। तो एक बार मैं आपको बता देता हूं, ध्यान से सुनने का, कि भाग दिया 4 का, भाग गया 0 बार और बच गया आपका 1। यहां जो रिमाइंडर बचा आपका वो क्या बचा है, शेषफल, मतलब रिमाइंडर, शेषफल। आपका शेषफल यहां पे 1 बचा और वो भी प्लस का। अगर इसी संख्या में मैं भाग 1 के अंदर 4 का भाग 1 वन टाइम दे देता और ऐसा बोलता 4 1 कम 4, फिर अपन गढ़ाते हैं तो -1, यानी दूसरा रिमाइंडर देखें तो आपका -3 आ गया। पर याद ये रखना है, उत्तर जो हमेशा होता है वो प्लस वाला ही रिमाइंडर होता है। उत्तर हमेशा प्लस रिमाइंडर होता है, माइनस रिमाइंडर कभी आंसर है नहीं होता। क्या होगा, प्लस होगा। तो आप ये कह रहे हो कि हमें फिर प्लस निकालना क्यों बताए हो, माइनस निकालना क्यों बताए हो? देखो, कहीं पर भी माइनस बन सकता है, आपको हर हाल में रिमाइंडर 1 लाने का प्रयास करना है। क्या लाना है, 1 रिमाइंडर 1 आना चाहिए। जब रिमाइंडर 1 आएगा और 1 को कितनी भी बार गुणा किया जाए तो 1 ही आता है, इसलिए रिमाइंडर क्या लाना आपको, 1। अगर हम देखें कि मान लो कि आंसर में आपका लास्ट में जो प्रोसेस थी उसमें -3 आ गया, तो -3 उत्तर नहीं है, ये माइनस वाला रिमाइंडर इससे कम कर दो तो कितना बच जाएगा, प्लस का 1, क्योंकि संख्यात्मक रूप से 3 और 1 का योग 4 होता है। माइनस को छोड़ दो आप, 1 और 3 का योग कितना है, 4, यानी प्लस और माइनस रिमाइंडर का संख्यात्मक योग। मैं ये नहीं कह रहा कि जैसे -3 और 1 का योग तो -2 होता है, कितना होता है, -2, पर मैं ये बात बोली नहीं, मैंने कहा कि संख्यात्मक योग, प्लस माइनस छोड़ दो आप, 1 और 3 कितने होते हैं, 4। अगर मैं 1 घटा देता हूं प्लस वाला तो माइनस वाला आ जाता है, अगर माइनस वाला कम कर दूंगा तो प्लस वाला। मेरी बात समझ पा रहे हो? रिमाइंडर हर हाल में 1 लाना है आपको। अब देखिएगा नेक्स्ट, अगला और बता रहा हूं, जैसे आपने 4 के अंदर 5 का भाग दिया, इसका मतलब है 4 के अंदर जब हम 5 का भाग देंगे तो भाग गया 0 बार और शेष बच गया 4। यहां रिमाइंडर क्या आपका आ गया, कितना आया, 4। मैंने आपको एक बात कही है, रिमाइंडर आपका हर हाल में 1 आना चाहिए। क्या लाने का प्रयास करना है, 1। क्या 1 आ रहा है, नहीं, पर हां अगर इसके अंदर ऐसे भाग दे दें कि 5 1 कम 5 तो -1, दूसरा रिमाइंडर आपका -1, उत्तर तो आपका 4 ही होगा। पर जब पावर वाले क्वेश्चन सोल्व करेंगे आप, जैसे बड़ी बड़ी पावर होंगी इसके ऊपर है, तब ये काम आएंगे, तब क्वेश्चन आसान हो जाएगा। ये बात समझ में आई? मैंने आपको एक बात समझाने का प्रयास किया कि किसी भी संख्या में कम से कम भाग 0 बार और अधिकतम भाग 9 बार आ जाता है। जब किसी संख्या में भाग देंगे तो रिमाइंडर हमें या तो प्लस या माइनस में, पर आना क्या चाहिए, 1 आना चाहिए, 1 लेके आना है। अब कहोगे 1 ना आए तो देखो, हो सकता है कोई पावर में हो, पावर के अंदर मिल सकता है आपको, वो क्वेश्चनों पे चर्चा करेंगे, धीरे धीरे सारी बातें समझ में आएगी। जैसे क्लास पूरी पढ़ने के बाद या पूरी क्लास में अपन ये पूरे के पूरे क्वेश्चन कर लेते हैं, उसके बाद कोई भी किसी भी प्रकार का क्वेश्चन करके देखिए, सब इजी हो जाएगा आपके लिए। बात समझ में आ रही है? इसके बाद देखिएगा, अभी मैं इसको एग्जाम्पल ये आपको समझाने का प्रयास करूंगा कि ये -1 कैसे काम आएगा, -1 कैसे काम आए। पर एक बात ये भी आपको यहां पे काम में लेनी है, बता देता हूं पहले से। जैसे -1 आ गया, मान लो, है ना, क्या आ गया, -1, और -1 के ऊपर पावर जो है, यहां पे पावर का मतलब घात यहां पे या तो है सम या है विषम। अब सम पावर के लिए तो हो जाएगा ये प्लस,
और विषम पावर के लिए हो जाएगा ये माइनस। कैसे? जैसे -1 को 90 बार गुणा किया तो प्लस हो जाता है, क्योंकि माइनस माइनस क्या होता है? प्लस। और ऐसे 45 संख्या बन गई, बराबर के ग्रुप बन गए, तो क्या हो जाएगा आपका? प्लस हो जाएगा। अगर आपके पास -90 नहीं -1 के ऊपर पावर 91 है तो यहाँ पे क्या है आपका? -1, क्योंकि 90 तक तो क्या हो गया आपका? +1 हो गया। फिर +1 को -1 से गुणा किया तो आपका -1 हो गया। यहाँ तक ये बात समझ में आई? कोई दिक्कत नहीं है? नहीं है ना दिक्कत? अब चलते हैं अपन क्वेश्चनों की ओर। क्वेश्चन की ओर चलेंगे, सब बातें समझ में आएंगी, दिल थाम के बैठो। जैसे मैंने कहा 4 की पावर 90 है, इसमें भाग देना है आपको 3 का। एक बार इजी एग्जांपल ले लेते हैं। 4 की पावर 90 में 3 का भाग देना है, तो यहाँ पे शेषफल क्या होगा? शेषफल ज्ञात करना है। यहाँ पे शेषफल क्या होगा ये प्रश्न है, शेषफल बताना है। तो देखिएगा 4 की पावर 90 और इसमें 3 का भाग, तो 3 एक कम 3, 1 टाइम भाग गया। कितना बच गया? यहाँ पे 1 बच गया। रिमाइंडर कितना बचा? 1। प्लस का बचा है माइनस का बचा? बिल्कुल प्लस का बचा है ना। और इसके ऊपर पावर कितनी है? 90। तो 90 को 1 को 90 बार गुणा करेंगे तो क्या आएगा? 1 आपका क्या आ गया? आंसर। बस इतना सा था, इजी है, बिल्कुल समझ में आ गया। कई अभी सोच रहे वो चक्के हो गए, बस इतना सा जी, बिल्कुल इतना सा। अब देखिए 6 की पावर 95 और भाग में है आपके पास 5। तो देखो 6 एक कम नहीं, 5 एक कम 5। रिमाइंडर क्या आ गया यहाँ पे रिमाइंडर आ गया प्लस का 1। पावर कितनी है? 95। तो कितना आएगा? 1 आएगा। सम पावर पे चाहे प्लस हो नहीं, प्लस के लिए चाहे सम हो चाहे विषम, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 1 को कितनी भी बार गुणा किया जाए 1 आएगा। बात समझ में आ गई? कोई दिक्कत नहीं, सभी को समझ में आ रहा है? इसके बाद देखिएगा नेक्स्ट जो बात है, आगे बढ़ो है ना। बाद में अपन एक साथ सारा दोबारा से रिवाइज करेंगे। एक बार चीजों को सीखते हैं, बस आप पेन मत चलाइए, बस एक बार आप ध्यान लगा के बैठ जाओ। जैसे आप सुबह सुबह प्रार्थना करते हो भगवान से, है ना, ध्यान लगाते हो, पर अचानक से मम्मी की आवाज़ आती है, बेटा कोचिंग का टाइम हो गया, ध्यान टूट जाता है ना, या मोबाइल की घंटी बज जाती है। तो आप जैसे ध्यान मग्न होते हैं वैसे ही आप ध्यान मग्न में रहिएगा साहब, पेन मत चले, बस सीखते जाइए। इसके बाद में एक बार रिवाइज करूंगा पूरा का पूरा, ठीक है ना। एक बार अपन सीख रहे हैं, फिर अपन इसको रिवाइज करेंगे और फिर अपन लिखेंगे, फिर तो समझ में आएगा, है ना। कभी तो भगवान अपना भी भला करेगा, सबका करता है ना, अपना थोड़ा अब की बार ज्यादा करेगा। इसके बाद देखेगा 3 की पावर 90 भाग में 4। 3 की पावर 90 यानी 3 को 90 बार मल्टीपल करना है, 3 को 90 बार गुणा करके 4 का भाग देना। प्रोसेस लंबी है, अब सीधा ही लिखते हैं 3 की पावर 90 और भागे 4। तो देखो मैंने क्या कहा, रिमाइंडर हर हाल में 1 लाना है। देखो 3 में जब 4 का भाग दिया तो 0 बार गया, 3 शेष बचा। ये प्रोसेस कब तक करोगे? अगर ये प्रोसेस लिखते रहे तो यही प्रोसेस फिर आ जाएगी, आप तो आगे बढ़े ही नहीं। क्यों नहीं इस पर्सन को ऐसे लिख दिया जाए कि 4 एक कम 4, घटाया तो -1, यहां रिमाइंडर क्या आ गया? -1। समझ में आ रहा है? शेषफल यहाँ पे -1 आ गया। अरे 4 एक कम 4, अगर इनके बीच का अंतर 1 है तो रिमाइंडर 1 ही आएगा। श्योर है ये बात? क्या अंतर 1 है तो रिमाइंडर, यहाँ पे 1 ही अंतर है तो रिमाइंडर 1 बने, प्लस बने या माइनस? अगर ऊपर कम है तो माइनस बनेगा, ऊपर ज्यादा है तो प्लस बनेगा। समझ में आई? अब रिमाइंडर क्या बना? प्लस का या माइनस का? माइनस का। 4 एक कम 4, -1। अब -1 को गुणा करना है किससे? 90 बार। उत्तर क्या आया? प्लस का 1। आंसर लॉक कर दिया जाए, कौन बनेगा करोड़पति? देखते हैं, कर दिया। अब देखिए इसी क्वेश्चन को चेंज कर दिया, इसको मैंने लिख दिया 95,
और भाग लिख दिया 4। इसका मतलब 3 की पावर 95/4। 4 एक कम 4, 4 एक कम 4। बोल क्यों नहीं रहे भाई? इसका मतलब समझ नहीं आ रहा आपको? बोलिए। 4 एक कम 4। रिमाइंडर कितना है माइनस का 1। -1 के ऊपर पावर कितनी है 95। क्या है आप -1 -1 विषम है, ये ऊपर विषम पावर है तो चिन्ह आएगा माइनस। रिमाइंडर माइनस से नहीं होता, उत्तर आएगा प्लस का ही, तो प्लस का उत्तर लेके आएंगे। तो इस 4 में से -1 घटाया, उत्तर है 3 आया। उत्तर कितना है इसका 3। मैंने क्या कहा था? प्लस वाला रिमाइंडर अगर भाजक में से कम कर देंगे माइनस वाला आ जाएगा, माइनस वाला कर देंगे तो प्लस वाला, संख्यात्मक के रूप में, प्लस माइनस से नहीं। आई बात समझ में? तो यहां पे क्या है 4 में से 1 कम कर दिया तो कितने बच गए 3। उत्तर आपका आ गया 3। बताओ समझ में आया कि नहीं आया? चलो नहीं भी आया होगा मान लो तो एक बार फिर रिवाइज करते हैं। जैसे 5 की पावर 98 और भाग 6। आप हेल्प करो मेरी। 5 की पावर 98/6। 6 एक कम 6। रिमाइंडर -1। पावर कितनी है 98। बताओ क्या आएगा? प्लस का 1। आंसर आ गया, आंसर आ गया। अगर मैं कहूं 5 की पावर 99 और भाग 6 तो 6 एक कम 6। रिमाइंडर -1 में ही करना होता है। 6 एक कम 6, 1 ज्यादा हो गया तो मतलब माइनस हो गया, माइनस का 1 और पावर कितनी है 99। चिन्ह बताओ -1। क्या उत्तर आ गया? नहीं आया। क्या किया जाए? 6 में से -1 घटाया जाए, उत्तर 5 आए। क्या बात समझ में आई? शाबाश, भला हो आपका, है ना? आप सब बराबर समझ पा रहे हो, समझ में आई? सच से बता बेटा, झूठ नहीं बोलना है ना? जाके पेपर में जवाब देना है। झूठ बोलोगे तो जवाब कैसे दोगे? हैं? और झूठ बोलोगे और पेपर में जाके बैठोगे तो फिर तिरी मतोरो करोगा कि क्या हो गया भाई। आजकल देखो एक प्रचलन चल रहा है, मैंने आपको बार बार बोला है कि मैथ्स में कोई क्वेश्चन हार्ड आ जाता है तो नाम किसको लगाते? सीजीएल लेवल का है सर, हमें कहां से आता? अच्छे उसके घुंघरू लटके ना, घुंघरू बंधे हैं पैरों में उस क्वेश्चन के, वो बाजता आता है भाई सीजीएल वाला हूं, छेड़ना नहीं मुझे। राजस्थान जीके में कोई क्वेश्चन हार्ड आता है तो पता क्या क्या आ जाता है? हमें कहां से आता? आरएस लेवल का है। फिर कमाल की बात है तो राजस्थान जीके में से ही ना, तो आप पढ़ रहे हो तो आरएस लेवल कैसे बोल सकते हो? हाँ ये कह सकते हो कि हमारे नॉलेज में नहीं था, क्वेश्चन हार्ड था, क्वेश्चन की लैंग्वेज टफ थी, नहीं समझ में आया, छोड़ देना चाहिए। पर नहीं, हम तो उसको भी छेड़ देते क्या पता नहीं हमारा भी भला हो जाए, सबका ही करता है भगवान। तो 5-4 अगर लगाएंगे तुक्के, उसमें से 4 लग गए तुक्के तो 4 नंबर तो वो हो गए साहब। अगर 2 का होता 8 और 1 गलत हो गया तो क्या कट गया? जबकि ऐसा नहीं होता, तुक्के सही नहीं लगते साहब। वो भी आपको जब नॉलेज होता है 3 ऑप्शन का तब मानते हैं कि इसमें से और उत्तर ये 3 के हम जानते हैं, इसका उत्तर ये हो जाएगा। तो ऐसा कोई भी बहाना न बनाए। बताओ ये बात समझ में आई है सभी को? कोई डाउट नहीं है? पक्का कर लोगे? अब ऐसे मैं आपके सामने 10 एग्जाम्पल लिख दूं, आप उनको करेंगे? हाँ कोई क्वेश्चन है? ले यही तो बात है, बताना चाहिए था आपको। ये लो देखो, इसका मतलब 5 में किसका भाग देना है? 6 का। 6 एक कम 6, फिर घटाते हैं तो क्या आया? अच्छा यहां प्लस आ गया और यहां प्लस का 5 आ गया। ये क्या? देखो यहां -1 बचा, कहां है? ये -1 सेम है। अच्छा ये गया। अच्छा ये बात मैंने बोली तब सो गई थी तू। जागो ग्राहक जागो। अगर विषम संख्या है, नहीं माइनस का चिन्ह हो और ऊपर पावर सम हो तो +1 हो जाता है। हमने ये बात स्टार्टिंग में ही चर्चा कर ली थी। ये लो देखो पहली बारी, शायद उस समय फोटो आपने सही से ली नहीं,
दोबारा से फोटो खींच इसकी, ले ली, दोबारा देख ले, ले ली। चलो अभी गलती नहीं होगी, दोबारा से एक बार और क्लिक कर ली। चलो आप सभी ने अपने क्लिक कर लिए ना कैमरे से, इन कैमरों की बात कर रहा हूं मैं। हाँ अभी इसके बाद देखिएगा तो यहां पे ये बात तो समझ में आ गई थी। अब मैं थोड़ी एग्जांपल लिख देता हूं यहां पे, है ना, जो आप थोड़ा खुद करेंगे इजी इजी। एक बार बाद में करना है, एक बार मैं लिख देता हूं, या एग्जांपल फिर लास्ट में लिख देंगे, हैं, यहां लिख दूं पर आप लिखोगे नहीं। चलो प्रश्न देखकर उत्तर देना अभी, है ना, बिना पेन चलाए। 3 की पावर 98 और भाग 4, शेषफल होएगा 4 एक कम 4 प्लस 1 प्लस का 1। अच्छा 3 की पावर 95 भाग 4, 4 एक कम 4, 3 उत्तर आएगा। कितना आएगा? 3। 4 एक कम 4 माइनस 1 के हो जाएगा। 95 की पावर -1 होएगा तो -1 इसमें से घटा देंगे, उत्तर है 3 आया। इसके बाद 5 की पावर 99 भाग 6, तो 6 एक कम 6, 6 एक कम 6 बच गया 5, उत्तर है 5। अगला लेते हैं 7 की पावर 98 भाग 8, उत्तर है 1, उत्तर है 1। अगर बोलता हूं 7 की पावर 99 भाग 8 तो 8 एक कम 8, उत्तर आ जाएगा 7, उत्तर है 7। इसका आंसर है 7। ठीक है, उत्तर कितना आ जाएगा? 7 आ जाएगा। ठीक है, कर पाओगे? ठीक है। इसके बाद देखिएगा अगर इन संख्याओं के साथ कोई प्लस में और संख्या हो, यह भी तो हो सकता है ना, जैसे कि 3 की पावर 95 प्लस 5 और भाग में 4, ऐसा भी हो सकता है। यानी 3 को 95 बार मल्टीपल करना है, प्लस उसमें 5 ऐड करना है, फिर 4 का भाग देना। प्रोसेस लंबी है, पर आप लोग क्या करेंगे, ऐसा कोई क्वेश्चन आपके सामने हो तो 3 की पावर 95 में भाग दे लो पहले 4 का, पहले इसका रिमाइंडर निकाल लो। पहला काम यही है, ठीक है ना, पहले इसका रिमाइंडर निकाल लो। तो 4 एक कम 4, रिमाइंडर आया ना माइनस का 1, ज्यादा हो गया ना, -1 ज्यादा हो गया, तो इस -1 को कितनी बार मल्टीपल करना है? 95 बार। क्या आएगा? -1। क्या आंसर आया ये? नहीं, आपको पॉजिटिव वाला प्लस वाला रिमाइंडर लेके आना है। तो 4 में से -1 कर दिया तो रिमाइंडर क्या आ गया आपका? 3। ये बात सीखे हैं। अब ये वाला जो 3 आया ये किस में जोड़ देंगे? 5 में। किस में? 5 में। तो 3 में 5 जोड़े 8 और फिर भाग दे दो किसका? 4 का। हो गए आपके पास 8, 8 में 4 का भाग गया, शेष बच गया आपका 0, शेष 0। अरे भैया 8 का भाग दें तो 4 दूनी 8, शेष क्या आ गया? 0। तो रिमाइंडर यहाँ पे रिमाइंडर हो गया आपका यहाँ पे 0। ठीक है, हो सकता है कि सवाल ऐसे नहीं होता और दिया जाता 3 की पावर 99 प्लस 11 दे देता, मान लो कितना? 11। होता है ऐसा? तो देखिएगा यहां पे भाग देना आपको 4 का। तो सबसे पहले 3 की पावर 99 में 4 का भाग दो, 4 एक कम 4, रिमाइंडर कितना यहाँ? माइनस का 1, -1 को कितनी बार मल्टीपल करना है? 99 बार। तो कितना आएगा? माइनस का 1। क्या रिमाइंडर आ गया? नहीं, प्लस वाला उत्तर आएगा आपका रिमाइंडर। तो इस 4 में से -1 घटाया तो कितना आया? प्लस का 3 आ गया। अब ये वाला जो 3 है, ये जो 3 आया वो किस में जोड़ना है? 11 में। तो अब इसके बाद 3 प्लस 11 और बटे 4, अब हो गए 11 और 3 14 और बटे 4, 4 3 12। यहाँ पे रिमाइंडर आपका आ गया 2, शेषफल यहाँ पे आ गया आपका 2। बताओ ये सवाल कर सकते हो? ऐसे सवाल जिसके साथ प्लस की डाटा दे तो आप कर सकते हैं। बात समझ में आई नहीं सभी को? चलो अपन 1-2 एग्जाम्पल और लिखते हैं ऐसे, या नहीं समझ में आई तो दोबारा बोलिए, मैं दोबारा बताऊंगा आपको। आ गया? फिर एग्जाम्पल कराऊंगा, कर लोगे सारे? पक्का? फिर एग्जाम्पल लिखूंगा। एक बार तो मैं समझा रहा हूं सारी बातें, है ना, सारी बातें समझा रहा हूं, पूरी की पूरी बातें आपके दिमाग में आ रही, फिर इसके बाद एग्जाम्पल लिखूंगा।
एग्जाम्पल आपको स्वयं को करने, क्योंकि एग्जाम्पल वाली क्लास रिकॉर्ड नहीं होगी, आपको पता है। समझाने वाली क्लास रिकॉर्ड होगी, उसके बाद आपको प्रैक्टिकल खुद करना है, वो रिकॉर्ड नहीं होगा कि भाई पेन कौन कौन चला रहा है, कौन कौन पेन नहीं चला रहा है, ये रिकॉर्ड नहीं होगी क्लास। तो देखिएगा, अभी जैसे 3 की पावर 98 प्लस 7 और भाग 4, 14 की पावर 98 प्लस 3 और भाग 5। ऐसा भी कर सकते हो क्या? देखो 14 की पावर 98 और भाग 5, तो 5 एक कम 5, 5 दूनी 10, 5 तिया 15। हर हाल में आपको एक लाना है, नजदीक जाओगे भाई तो कितना, 5 तिया 15, 5 तिया 15 करेंगे तो कितना ज्यादा हो गया, एक ज्यादा हो गया, तो -1 पावर 95, पावर 95, तो -1 रिमाइंडर प्लस वाला लेंगे, तो इस 5 में से आप कितना घटाएंगे, 1, कितना आएगा 4। अब ये जो 4 रिमाइंडर आया ये किस में ऐड करेंगे, 3, तो 4 प्लस 3 और बटा में 5, 4 3 7, 7 बटे 5, 5 एक कम 5, यहां रिमाइंडर सीधा ही आ गया, 5 दूनी 10 मत करना, 5 एक कम 5, बच गए शेष 2। आंसर कितना है आपका, 2, आंसर है 2। बात समझ में आई? चलो 98 है क्या, चलो यहां पे क्या कर दिया मैंने, 95 कर दिया ना, तो लो फिर 95 से लिख लो ना, फिर क्या बात है, ये लो 95 मान लो, है ना। तो ये बात समझ में आई? कोई डाउट है? देखो इसके गुणज में भी जाना पड़ सकता है, जरूरी नहीं कि भाग 1 टाइम जाए, भाग 2 टाइम जा सकता है, 3 टाइम जा सकता है, 4 टाइम जा सकता है। मेरी बात समझ रहे हो? जैसे हम कह रहे हैं 5 एक कम 5, तो 5 दूनी 10 भी तो होता है भाई, 5 दूनी 10 भी तो हो सकता है, 5 या 15 के नजदीक भी जा सकती है कोई संख्या, पर हाँ उसके गुणज के नजदीक जाएंगे तो अंतर 1 मिलेगा आपको, अंतर 1 मिलेगा। हो सकता है प्लस में मिले, अगर ऊपर बड़ी संख्या है तो प्लस में, ऊपर छोटी है तो माइनस में। देखिएगा एग्जाम्पल और लिखता हूं मैं, जैसे 9 लिख दिया और पावर 99 लिख दी, प्लस 8 लिख दिया और भाग 5 का दिया, तो देखो 5 एक कम 5 और 5 दूनी 10, -1 का मतलब 4 4 8 12, 12 में 5 का भाग दिया, 5 दूनी 10 शेष 2, यहां पे भी उत्तर है 2 आएगा। करके दिखाऊं? अरे बेटा वही है, 9 की पावर 99 और बटा 5, 5 एक कम 5 और 5 दूनी 10, कितना ज्यादा हो गया, 1, तो -1 पावर 99, कितना आया, -1। ये -1 जो आया वो उत्तर रिमाइंडर नहीं लेना है, प्लस वाला लेना है, तो उत्तर क्या करेंगे, इस भाजक से, ये जो आपका भाजक है इसका भाग दे रहे हो, इसके अंदर से -1 कम कर दोगे, उत्तर आपका रिमाइंडर कितना आया, 4 आ गया, 4 आ गया। ये तो किसमें, जब 9 की पावर 99 में दिया भाग, तो कितना बच रहा है, 4। हो सकता है 0 भी बच जाए, पर वो बाद में जोड़ लेना आप लोग। तो 4 प्लस 8 और बटे 5, 8 4 हुए 12, 12 में 5 का भाग, 5 दूनी 10, रिमाइंडर आपका आ गया 2, उत्तर बन गया आपका, फाइनली उत्तर कितना है, 2 है। कितना उत्तर है, 2, यानी फाइनली लास्ट उत्तर रहेगा आपका 2 ही रहेगा। उम्मीद है कि बातें सभी को समझ में आ रही है। अरे कुछ भी नहीं, सबसे इजी है मैथ्स। अगर देखो क्या आपको मैथ्स से लगाव नहीं हो रहा है? स्टार्टिंग में मैथ्स से डरते थे, बहुत से नहीं डरते थे, डरते थे बहुत से। बहुत से कैंडिडेट ऐसे आते हैं कि मैथ्स नहीं सर, मैथ्स नहीं आती, पर मैं कहता हूं कि मैथ्स से लगाव जिसका हो गया, मैथ्स सबसे इजी सब्जेक्ट है सर। मैथ बड़ा प्यारा सब्जेक्ट, इजी है, हर चीज में रटना पड़ता है, इसमें तो कुछ नहीं दिया होता है, सब करना होता है, और सबको आते हैं। क्या जोड़ बाकी गुणा भाग नहीं आता? सबको आता है। तो मैथ में है ही क्या, जोड़ बाकी गुणा भाग है, सब को लिए इजी है मेरे हिसाब से। तो बस आप समझने का प्रयास करते रहिएगा कि भाई आ कैसे रहा है। अब और लिख देता हूं एग्जाम्पल। 8 का भाग दिया,
5 का भाग दिया, कर सकते हैं भाई। 5 चौके 20 -1 तो -1 आएगा, और 5 में से -1 गया 4, और 11 4 है 15, और 15 में 5 का भाग दिया, 15 में 5 दिया 15, 0 उत्तर आएगा इसका। उत्तर क्या रहेगा? 0। पांच चौके 20, बच गया एक उत्तर आएगा। 1 में फिर जोड़ा 18 1 19, 18 1 19, 5 दिया 15, उत्तर आएगा 3, 5 दिया 15, 4, उत्तर इसका 4। कर सकते हैं? कोई डाउट है किसी को? कर लोगे पक्का? बोलो भाई, कोई दिक्कत नहीं है। अब आपको कुछ बातें सीखनी है। अब ये पहला पैटर्न आपका हुआ पूरा। सेकंड पैटर्न में आपको कुछ पावर याद रखनी है। क्या याद रखनी है? पावर। जैसे 2 की पावर 1 2, 2 की पावर 2 3, 2 की पावर 4 कितना होता है? नहीं, 2 की पावर 2 4, और 2 की पावर 3 8, और 2 की पावर 4 16, 2 की पावर 5 32, 2 की पावर 6 64, और 2 की पावर 7 128, 2 की पावर 8 256, 2 की पावर 9 512, और 2 की पावर 10 1024। जहां तक आपके क्वेश्चन में पावर काम में आ सकती है, 2 वाली पावर बहुत ज्यादा काम आती है, इसलिए मैंने 10 तक लिखे हैं। इसके बाद कुछ पावर जैसे 3 की पावर 1 3 होता है, 3 की पावर 2 9 होता है, 3 की पावर 3 27 होता है, और 3 की पावर 4 81। बस यहाँ तक जाना है। 3 की पावर 5 तक 243 तक मत जाइएगा। फिर 4 की पावर 1 4, 4 की पावर 2 16, 4 की पावर 3 64, है ना। इसके बाद कुछ पावर और याद रखने हैं आपको, जैसे 5 की पावर 1 5, 5 की पावर 2 25, और 5 की पावर 3 125, 6 की पावर 1 6, और 6 की पावर 2 36, और 6 की पावर 3 216। फिर इसके बाद 7 की पावर 1 7, 7 की पावर 2 49, और 7 की पावर 3 343। फिर 8 की पावर 1 8, 8 की पावर 2 64, 8 की पावर 3 512। फिर इसके बाद कुछ 9 पे ध्यान रखना है। 9 की पावर 1 9, और 9 की पावर 2 81, और 9 की पावर 3 729। 729। इस पैटर्न पे क्वेश्चन करेंगे अपन कल। पर ये बातें आपके नॉलेज में होंगी तब क्वेश्चन इजी हो जाएगा। सीधी सी बात है। क्वेश्चन अभी भी कर सकते हैं, पर आपको वो जो भी सिखाया उसके ऊपर प्रैक्टिकल कर लेते हैं अपन, है ना। क्योंकि हमने सीखा कि नहीं सीखा, एक बार उन सभी क्वेश्चनों की क्या हो जाए, दोबारा से रिवाइज हो जाए, है ना। सीखे वो उनको दोबारा से रिवाइज कर लेते हैं, और इनके ऊपर चर्चा अपन कल कर लेते हैं।